हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं भाई बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई आज हम पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानने वाले हैं कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के पास शक्तियां होती हैं। तो बिना कुछ देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगे तो लाइक कर देना और आपको इस महारथी बैच से पढ़कर अगर कॉन्सेप्ट डेवलप होता जा रहा हो तो एक बार कमेंट में हाँ जरूर कर देना। ठीक है साथियों, आज हम सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में जानने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। पिछली वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको पद से कैसे हटाया जाता है इस मैटर में चर्चा की थी और आर्टिकल 126 में जो एडहॉक जजेस होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश, उनके बारे में भी जाना था। आज हम सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में जानने वाले हैं कि क्या शक्तियां होती हैं। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, ठीक है साथियों। अब हम सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले भाई प्रकार जान लेते हैं कि कितने प्रकार की शक्तियां होती हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप सारी शक्तियों के बारे में वर्णन करने वाला हूं साथियों। हाँ जी, सबसे पहले तो शक्ति होती है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। और अगली क्या होती है साथियों? रिट जारी करना। रिट जारी करना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है। आपको पता है कि जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, हमने पढ़ा था जब मौलिक अधिकार के बारे में जाना था तो हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार का जब हनन होता है, हमारी जनता के लिए जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, जब उनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अंतरकण, लघु विराम, प्रतिलंबन आदि रिटों के बारे में हमने चर्चा की थी हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही वो जो पुराना टॉपिक था जो डिस्कशन करना था रिट के बारे में, उसके बीच हम आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं रिट जारी करने के मामले में। ठीक है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की शक्ति मूल क्षेत्राधिकार होती है, दूसरी रिट जारी करना होती है, तीसरी अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या साथियों? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरी क्या होती है साथियों? अपीलीय क्षेत्राधिकार। और अगली कौन सी रिट होती है? सलाहकारी शक्ति होती है, सलाहकारी। एक मिनट साथियों, थोड़ी लाइट यहाँ पे ब्लिंक ब्लिंक कर रही है, एक मिनट रुकना आप लोग। हमने जाना मूल क्षेत्राधिकार, रिट जारी करना, सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय क्षेत्राधिकार शक्ति, सलाहकारी मामले में भी शक्ति, एक है ज्यूडिशियल न्यायिक पुनर्वलोकन। क्या? न्यायिक पुनर्वलोकन। एंड लास्ट न्यायिक पुनर्वलोकन हो गया भाई साहब का। अभिलेख का न्यायालय भी होता है और अन्य शक्तियां भी। अभिलेख का न्यायालय एंड लास्ट, इनके अलावा भी अन्य शक्तियां होती हैं, अन्य शक्तियां। ठीक है साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट के पास साथियों मूल क्षेत्राधिकार की शक्ति होती है,
रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, अपीलीय क्षेत्राधिकार की शक्ति होती है, सलाहकारी की शक्ति होती है, न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति होती है, अभिलेख का न्यायालय शक्ति होती है एंड अन्य शक्तियां भी सुप्रीम कोर्ट में निहित होती हैं। तो अभी हम सबसे पहले मूल क्षेत्राधिकार शक्ति के बारे में जानते हैं कि क्या है ये मूल क्षेत्राधिकार शक्ति। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है साथियों, मूल क्षेत्राधिकार शक्ति के बारे में जानते हैं। तो मूल क्षेत्राधिकार शक्ति की चर्चा आर्टिकल, मूल क्षेत्राधिकार शक्ति की चर्चा आर्टिकल 131 131 करता है। कौन करता है भाई? 131। हमारे संविधान के अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल क्षेत्राधिकार शक्ति के बारे में उल्लेखित किया गया है। ठीक है साथियों, क्या है मूल क्षेत्राधिकार शक्ति? क्या है पहले समझा देता हूं फिर लिखवाता हूं। मूल क्षेत्राधिकार शक्ति है, जैसे मान लीजिए भाई साहब, आपके मोहल्ले में आपकी किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है, तो क्या आप उस मैटर में सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? क्या ऐसे मैटर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है? तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया जाता है कि किन मामलों में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कौन से मामले हैं जिनकी सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने दोस्त में दो तमाचा जड़ दिया तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट केस करने चले गए, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे फिक्स मामले होते हैं जिनकी सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट होती है, नहीं तो आपके अधीनस्थ न्यायालय होता है जो लोअर कोर्ट होता है, उसके अंतर्गत आपके जो जिलाई के मामले होते हैं उनको सुलझाया जाता है। ठीक है साथियों, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से वो मामले हैं जिनकी सीधी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो भाई जब सबसे पहले है आपका लिख लेते हैं, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो सबसे पहला है भाई क्या? सबसे पहला है केंद्र वर्सेस राज्य के मामले, केंद्र वर्सेस राज्य के मामले। क्या? केंद्र वर्सेस राज्य के मामले। कोई भाई ऐसा मैटर है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में भिड़ंत हो गई है और कोई मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसा केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उसकी सुनवाई वहीं पर होती है। ठीक है साथियों, वहीं पर उसकी सुनवाई होती है। दूसरा, राज्य एवं राज्य के मामले, राज्य वर्सेस राज्य का मामला भी भाई जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, राज्य वर्सेस राज्य के मामले। ठीक है। एंड तीसरा साथियों, तीसरा कौन सा? अभी पहले जाना केंद्र वर्सेस राज्य के मामले, अब केंद्र वर्सेस राज्यों के मामले। एक केंद्र का मामला है और कई राज्यों के मामले हैं, तो भी भाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। केंद्र वर्सेस राज्यों के मामले, केंद्र वर्सेस राज्यों के मामले। और भाई चौथा, राष्ट्रपति से संबंधित भी कोई भी हो गया केस तो आप वहां पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित मामले में क्या साथियों, हमने जाना कि जो सुप्रीम कोर्ट की मूल क्षेत्राधिकार की शक्ति होती है उसके अंतर्गत हमने जाना कि मूल क्षेत्राधिकार की शक्ति ये वर्णन करती है कि कौन से केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जाती है।
तो भाई केंद्र वर्सेस राज्य के मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, राज्य वर्सेस राज्य के मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, केंद्र वर्सेस राज्यों के मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, और भाई राष्ट्रपति से संबंधित कोई अगर मैटर होगा तो उसकी सुनवाई भी कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। ठीक है, ये मूल क्षेत्र अधिकार आर्टिकल 131 याद कर लीजिए, आर्टिकल है 131, आर्टिकल में 131 में अनुच्छेद में पेपर में पूछ सकता है कि अनुच्छेद 131, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि सुप्रीम कोर्ट की मूल क्षेत्र अधिकार की शक्ति कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। तो आप मुझसे पढ़ा होगा आपने, तो डायरेक्ट ठोक देंगे 131 131। ठीक है, 131। तो पहले साथियों आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम आगे रिट जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है, दूसरी शक्ति है जो कि उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले आप साथियों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे की कहानी को जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैसे रिट जारी की जाती है। ठीक है साथियों, अब सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी शक्ति है रिट जारी करना, उसके बारे में हम जानते हैं। जो कि दूसरी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार रिट जारी करता है। ठीक है, तो भाई रिट कौन कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करता है। सुप्रीम कोर्ट भी करता है, एससी भी करता है और एचसी भी करता है, हाई कोर्ट भी करता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी करता तो मैं मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसको आपको कवर करा देता, लेकिन मैंने अलग से इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट का भी मैटर आ गया है, वो भी रिट जारी करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में, कौन सी आर्टिकल में, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। कौन से मामले में रिट जारी करता है, कब रिट जारी करेगा, तो भाई साहब जब आपका जो जनता के मौलिक अधिकार दिए जाते हैं और उनका हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है। ये कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहता है। ठीक है साथियों, क्या कब आर्टिकल 32 रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 32 में कहा गया है कब जारी करेगा, जब जनता के मौलिक अधिकारों का, जनता के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। ठीक है साथियों, जब जनता के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है। अब हम जान लेते हैं कि साथियों कि जो हाई कोर्ट रिट जारी करता है उसका वर्णन आर्टिकल 226, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 226, आर्टिकल 2 देखिए, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ये दोनों आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट जारी करने से संबंधित। ठीक है, तो हाई कोर्ट कब रिट जारी करता है, जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, मौलिक अधिकारों का हनन प्लस अन्य मामले पर भी रिट जारी करता है।
प्लस अन्य मामले। ठीक है साथियों, तो हमने जाना कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या फिर कोई अन्य मामला हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है। जो सुप्रीम कोर्ट की तीसरी शक्ति थी अपीलीय क्षेत्राधिकार, उसके बारे में जानने वाले हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि न्याय के मामले में, क्या न्याय के मामले में अपील का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट अपील का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। अगर आपका अधीनस्थ न्यायालय है, उसमें आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं मिल रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक आपकी अपील जा सकती है और आप वहां पर आप अपना केस हैंडल करवा सकती हैं। ठीक है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो अपील का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ठीक है, अपील का सबसे बड़ा न्यायालय, अपील का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, अगर आपकी अपील यहाँ पे भी नहीं सुनी जा रही है तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप राष्ट्रपति के पास जाकर दया याचिका कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के बाद आप दया याचिका कर सकते हैं राष्ट्रपति से। दया याचिका किससे भाई? प्रेसिडेंट से, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया से आप कह सकते हैं कि भाई बचा लो मुझे। जो आर्टिकल 72, हाँ ध्यान आया मुझे, आर्टिकल 72 पढ़ा था हमने कि आर्टिकल 72 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी क्रिमिनल को पूर्णतः क्षमा भी कर सकता है। जा भाई जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा आर्टिकल 72 कहता है। ठीक है साथियों, अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया और रिट जारी करना हो गया। अब हम भाई साहब आगे देख लेते हैं कि सलाहकार और न्यायिक जो पुनर्विलोकन है शक्ति वो क्या है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहले आप साथियों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सलाहकार जो शक्ति है, जो चौथी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, सलाहकार जो शक्ति है उसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। सलाहकार कौन सी शक्ति है भाई? सलाहकार क्या कहती है? सलाहकार आर्टिकल 143 123 राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा आर्टिकल बताया था? ध्यान करो भाई, रिवीजन है किसका है भाई? आर्टिकल 123 बताया था राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। ठीक है, अब 143 ध्यान कर लो, क्या शक्ति है भाई सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट किससे संबंधित है भाई? राष्ट्रपति से संबंधित है। कि क्या है शक्ति सलाहकार? कि राष्ट्रपति किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है भाई। किससे? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता
है। ठीक है, सलाहकार शक्ति के बारे में जाना कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये कौन सी आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 143 में कहा गया है। आर्टिकल 143, ये 4-3 रट लो भाई। आर्टिकल 143, कौन सी आर्टिकल में? 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति से कौन लेता है भाई सलाह? सुप्रीम कोर्ट लेता है, राष्ट्रपति लेता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह। अब हम भाई साहब न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी 5वीं शक्ति क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल पावर क्या है भाई साहब? ठीक है, जुडिशियल रिव्यू क्या है भाई? न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन पहले समझा देता हूं फिर लिखाऊंगा भाई साहब। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति क्या है? इसमें कहा गया है कि अगर जो हमारी केंद्र की विधायिका है संसद, अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो आपके संविधान के खिलाफ है, तो क्या है? न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट उस कानून को, उस नियम को नल एंड वाइड घोषित कर देगी। मतलब वो कानून लागू नहीं हो पाएगा और वो शून्य माना जाएगा, नल माना जाएगा। एक किसकी शक्ति है? सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। ठीक है भाई, किसकी शक्ति है? सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। इसे ही हम न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले ऐसा लिखवा देता हूं, विधायिका होती है, 1 मिनट, विधायिका होती है, विधायिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कानून बनाती है। ठीक है, कानून बनाती है। कानून बनाती है, कौन बनाती है भाई? संसद बनाती है। संसद में कानून बनते हैं, सत्ता रखते हैं जब कानून बनते हैं। तो भाई क्या यहाँ पे न्यायपालिका, न्यायपालिका न्यायपालिका तो क्या बताया मैंने कि संसद, न्यायपालिका क्या कर देती है? उस कानून को नल एंड वाइड घोषित करती है, शून्य घोषित कर देती है। तो यदि संसद क्या, यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो क्या है साथियों? संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर देता है, शून्य घोषित कर देता है। मतलब भाई कानून लागू नहीं होगा भाई साहब। क्या नहीं होगा? कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि क्या, आप संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते। किसके खिलाफ नहीं जा सकते? संविधान के खिलाफ। हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च माना जाता है, संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। लेकिन ब्रिटेन में उल्टा है भाई साहब। क्या है? ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, क्योंकि वहां पे संविधान की चलती ही नहीं है। अगर ब्रिटेन की संसद ने कह दिया कि आपको लाल कपड़े पहनने हैं तो भाई पहनना पड़ेगा। अगर ब्रिटेन की संसद सिर्फ एक काम नहीं कर सकती है भाई,
लड़की को लड़का और लड़का को लड़की नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है, क्योंकि वहां पे संसद को प्रायोरिटी है, सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ संविधान को सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ संविधान के अनुसार देश चलता है, संसद के अनुसार नहीं। अगर आप संविधान के खिलाफ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल एंड वाइड घोषित कर देगी। ठीक है साथियों, अब हम जो आखिरी शक्ति है अभिलेख का न्यायालय, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहले आप इतने का साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो प्यारे बंधु साथ में लिख रहे होंगे उनको भी भाई मेरा जय श्री राम, बढ़िया आराम से पढ़िए, तैयारी कीजिए, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम जो सुप्रीम कोर्ट की आखिरी शक्ति है अभिलेख का न्यायालय, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। अभिलेख का न्यायालय, अभिलेख का न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख का न्यायालय भी कहा जाता है भाई साहब। क्या? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो उसकी पांचवी शक्ति है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसमें क्या कहा गया है कि निर्णय लिया जाएगा साथियों। क्या? क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, निर्णय लिया जाएगा। कानूनों पर निंदा भी हो सकती है और निर्णय भी हो सकता है, अभिलेख का न्यायालय कहता है, जो शक्ति है आखिरी। ठीक है साथियों, तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट की सभी शक्तियों के बारे में जाना कि क्या आपकी गली मोहल्ले का केस जो बड़ा नहीं है वो क्या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सुन सकते हैं। क्या आपके दोस्तों की लड़ाई हो गई तो क्या आप इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आज हमने जाना सुप्रीम कोर्ट की जो मूल क्षेत्राधिकार वाली शक्ति है, उसके अंतर्गत आज आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से मामले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं। और ये भी जाना कि जब संविधान के अनुसार जो जनता को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं और अगर उनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत क्या करता है, रिट जारी करता है। तो आपने आज पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है साथियों, आपने आज जाना कि जो राष्ट्रपति है वो किसी भी मैटर में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये हमने सलाहकार शक्ति में पढ़ा, आर्टिकल 143 में पढ़ा। ठीक है, तो साथियों आज की इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और आज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट टॉपिक है यहीं कंप्लीट होता है। प्यारे साथियों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद साथियों।